हेलो हाय एवरीवन, दिस इज कौटिल्य। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम में सैयद वंश देखा था, इसका जो नेक्स्ट डायनेस्टी है, अगला वंश है, वो है लोधी वंश। और इसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526। जैसे कि मैंने बताया था कि बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। और मध्यकालीन भारत में देखें तो ये प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधियों ने ही की है। तो ये पहला अफगान वंश है लोधी वंश, और इसका संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी को देख लेते पहले। 1451 से 1489, 1451 से 1489 तक इसका टाइम पीरियड है। और दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला ये प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोधी। और वो बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। और जो बहलोल लोधी था वो अफगानों की एक शाखा थी, साहू खेल, उससे संबंधित था। और उसकी जो महत्वपूर्ण सफलता थी वो दिल्ली सल्तनत में जौनपुर राज्य को मिलाना था। ठीक है। और बहलोल ने बहलोली सिक्के भी चलवाए, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। वो अमीरों को मसनद ए अली पुकारता था। और उसका जो अंतिम आक्रमण था वो ग्वालियर पे हुआ था। और ग्वालियर से वापस आते हुए जलाली के निकट 1489 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक था वो था सिकंदर लोधी, जिसका शासन काल है 1489 टू 1517 ईस्वी, या 1489 से 1597 ईस्वी में। तो बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका जो अगला पुत्र था उसका नाम था निज़ाम खां, जो सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को दिल्ली का शासक बना। और सिकंदर लोधी ने क्या किया? एक तो उसने आगरा नामक शहर बसाया। तो पेपरों में पूछ लेते हैं कि आगरा नामक शहर किसने बसाया? तो वो बसाया था आपका सिकंदर लोधी ने, जहां पर उसने बादलगढ़ का किला भी बनाया। और 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोधी की राजधानी बनी। और सिकंदर लोधी के जो उपन्यास थे वो ज़्यादातर फारसी में कविताएं लिखता था। और उन फारसी उपन्यासों को बोलते थे गुल रुखी। तो गुल रुखी नाम के फारसी उपन्यास कौन लिखता था? तो वह है सिकंदर लोधी। और उसके समय में ही गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई है, जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर ए शाही। और उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया, जिसका नाम था फरहंदे सिकंदरी। उसने नापने के लिए एक पैमाइश प्रारंभ की, जिसे गजे सिकंदरी बोला जाता है, जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने जो अनाज था उस पर जकात लेना बंद करवाया। और उसने ब्राह्मणों से जजिया, जो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, वो जजिया कर लेना पुनः क्या कर दिया? शुरू किया। धार्मिक रूप से काफ़ी अहिष्णु था वो, इसलिए पता चलता है कि उसने नगरकोट के जो ज्वालामुखी की मूर्ति थी उसको तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया। ठीक। और उसने मुहर्रम में ताजिए निकालने भी बंद कर दिए। और मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की मज़ारों पर जाने से भी उसने रोक दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो धार्मिक रूप से अहिष्णु भी था। फिर सिकंदर लोधी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर 1570 ईस्वी को आगरा में। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो है इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है। तो इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का ही पुत्र था और लोधी वंश का अंतिम शासक था। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। तो जो इब्राहिम लोधी हैं उसके जो चाचा हैं आलम खान ने ही बाबर को बुलाया कि आओ भाई भारत पर आक्रमण करो, इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटाओ। तो आपको पता होगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की क्या हुई? पराजय और वो युद्ध स्थल पे मारा गया। तो इस तरह से हमने देखा इब्राहिम लोधी की मृत्यु से जो लोधी वंश था वो उसकी समाप्ति होगी दिल्ली में। और भारत में 1526 जब बाबर यहाँ अटैक करेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, और अब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से शुरू होगा आपका मुगल वंश। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे आगे कि मुगल वंश के जितने भी शासक हैं उनकी एक सीरीज़ देखेंगे पूरा, जिसमें मुगल वंश हम कंप्लीट कर लेंगे 2 सेशन में। और उसके बाद आपका जो पोस्ट मुगल पीरियड है और जो आपका मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट होगी वहाँ पे हम इस पर फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर। थैंक यू सो मच।